टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यानी पलकों का गिरना, आँख बंद हो जाना बार बार एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी समय किसी हादसे को, किसी एक्सीडेंट को दावत दे सकती है। आज हम आपको बताएंगे टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यानी कि पलक के गिरने को रोकने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टोसिस की। टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड यानी कि जो ऊपर वाली आँख की पलक होती है, इसका गिर जाना। यह कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट्स कॉज कर सकती है, कुछ भी ये समस्या कॉज कर सकती है जब अचानक किसी के साथ ऐसा होने लगे। आज हम आपको बताएंगे टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, अपर आईलिड को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती क्या है या टोसिस होती क्या है। टोसिस साथियों वह स्थिति होती है जब हमारी आइज की जो लिवेटर मसल्स होती हैं, जो आई को ऊपर की तरफ इसको आँख आईलिड को करती हैं, वह उसको कर नहीं पाती हैं, ज़्यादा देर तक रख नहीं पाती हैं। वह ही स्थिति को टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लें। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के सिम्टम, टोसिस के आई सिम्टम या तो यह इनहेरिटेड होती है, पैदाइशी होती है, आँख की पलक गिरती रहती है, या फिर यह एक्वायर्ड होती है, बाद में हो जाती है। आँख की पलक, ऊपर वाली पलक स्टेबल नहीं रह पाती और वह नीचे की तरफ भागती है। कारणों की बात कर लेते हैं। टोसिस के तमाम कारण होते हैं, जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, एमएनडी हो गया, हॉर्नर सिंड्रोम हो गया, लगातार आँख में बिल्ली निकलना हो गया। इस प्रकार से तमाम कारण होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। चलते हैं उस सफ़र पे साथियों, जिस पे आपको बताते हैं टोसिस को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक सिम्टम आता है साथियों, किसी पेशेंट की आइज बार बार गिरी जा रही हैं और टोसिस हो रही है और उनमें ठंडापन है। तो अगर कोल्डनेस ऑफ आइज का सेंसेशन हो और टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देती है जिनके की ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो। टोसिस के केस में साथियों एल्यूमिना उस स्थिति में भी कारगर है जब मरीज को कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम हो, स्टूल उनके पहले हार्ड आता हो फिर सॉफ्ट आता हो, स्किन डिजीज, इचिंग, एक्जिमा उनको बना रहता हो, स्किन में ड्राइनेस हो। यह दवा वैसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को रूमेटिक फीवर हो या रूमेटिज्म हो या रूमेटिक आर्थराइटिस हो और उनको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती हो, जिनका RA फैक्टर बढ़ाता हो। अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कॉस्टिकम हेनेमनाइड। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती किसी पेशेंट को टोसिस हो रही हो, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही हो, उनको बहुत वीकनेस हो, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस हो, प्यास उन्हें न लगती हो। अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है जलसीमियम सेमीपरवायरेंस। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देती है।
एक स्थिति आती है साथियों, किन्हीं पेशेंट को ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो, टोसिस हो, उनकी आंख से पानी बहुत आता हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मैकफॉस्फोरिकम। मैकफॉस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। 6x पावर में 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम दी जा सकती हैं। यह दवा आई के लैक्राइमेशन को भी रोकती है और टोसिस ऑफ आईलिड्स को भी खत्म करती है। मैकफॉस एक होम्योपैथी में बहुत अच्छी पेन किलर भी है। एक स्थिति साथियों आती है कि पेशेंट जब सुबह सो के उठते हैं तो उनकी आइज़ बहुत ड्रूप करने लगती हैं, टोसिस होने लगती है। यानी रात में सोए तो आधी खुली आंखें, सुबह उठे तो वो आईलिड्स गिरने लगी। तो अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है ओपियम। ओपियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि जब मरीज की आईलिड्स ड्रूप करती है और आईज में नीलापन आ जाता है, ब्लूनेस आ जाती है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति की 2 बहुत अच्छी दवा है। पहली दवा है लेकैसिस और दूसरी दवा है मॉर्फिन। लेकैसिस 1 EM पावर में और मॉर्फिन 30 पावर में। लेकैसिस 1 EM वीकली और मॉर्फिन 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार सिम्टम के हिसाब से पेशेंट को दी जा सकती हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि जब राइट आईलिड ड्रूप करती है। अगर यह स्थिति होती है और जब वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद यह ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। रसटॉक्स 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देती है। एक स्थिति आती है जब लेफ्ट साइड की आईलिड ड्रूप करती है। तो अगर लेफ्ट साइड की आईलिड ड्रूप कर रही हो, टोसिस हो, तो उसको मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज की लेफ्ट आई ड्रूप कर रही हो, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा हो, टोसिस हो, उनको कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी पेशेंट को कभी आँख या आँख के पास चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो ट्रोमैटिक, और उसके बाद उनके ड्रूपिंग ऑफ आईलिड शुरू हो गई हो। तो अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा होम्योपैथी में लीडम पास्चर, लीडम पाल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा से पेशेंट को रिलीफ देती है। एक स्थिति आती महिलाओं में कि किसी महिला को ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो, टोसिस हो और उनके पीरियड रेगुलर ना रहते हो, मेंसेस इरेगुलर हो। अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सीपिया। सीपिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर पेशेंट का मेंस इरेगुलर हो, बहुत दुबली पतली हो, उनमें वीपिंग डिस्पोजिशन हो, जरा सी बात पे उन्हें रोना आ जाता हो, यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट। एक स्थिति आती है साथियों कि आईलिड्स में स्टिफनेस फील हो, टोसिस हो, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड और आईलिड्स में स्टिफनेस हो। अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ। यह साथियों कुछ दवाएं थी टोसिस की, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए न लीजिएगा। वीडियो साथियों कैसा लगा हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों कि किसी ज़रूरतमंद को यह जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत